Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, let's study. हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेकेंड क्लास 6 के लिए. कल तक हमने पढ़ लिए थे मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आर फूड. ठीक है, मेजर फूड कंपोनेंट्स. तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट. स्टार्ट करते हैं इधर यहाँ से. डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स. तो सबसे बड़ी पहली बात है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं तो ये न्यूट्रिएंट सभी प्रकार के खानों में पाए जाते हैं, सभी प्रकार के फूड्स में पाए जाते हैं. विथ तो ऐसा तो नहीं होता कोई, मतलब कि कुछ फूड्स ऐसे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, कुछ ऐसे हैं जिनमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं कुछ जिनमें फैट पाया जाता है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? नो. ठीक है, ऑल फूड्स नॉट कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स. With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more these nutrients. तो कुछ सिंपल मेथड्स है जिसको टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं कि कुक फूड और रॉ इंग्रेडिएंट जो हैं वो एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रखते हैं या नहीं रखते. So the test for presence of carbohydrates, proteins and fats are सिम्पलर टू डू एज़ कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स. तो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की, तो इन तीनों का प्रेजेंस को मेज़र करना सिंपल होता है. अदर जो विटामिन और मिनरल्स हैं उनसे अगर हम तुलना करें तो हम इनको आसानी से क्या कर सकते हैं, इनका टेस्ट कर सकते हैं कि कौन से फूड में ये पाए जाते हैं. ठीक है, Let us do these tests and record all our observation in table 2.2. तो इन सब को हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखेंगे, परीक्षण करेंगे. उसके बाद हम जो भी अपने रिकॉर्ड हैं उसको आगे आपके नेक्स्ट 10 पेज नंबर पे 2.2 जो टेबल है उसमें फिल करेंगे. For carrying out these tests you will need solution of iodine, copper, sulfate and caustic soda. तो इनके जो टेस्ट है इसके लिए हमें 3 टाइप के केमिकल्स लाइक आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की आवश्यकता होती है. और इसके साथ साथ यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर. इसके साथ साथ हमें टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर की भी आवश्यकता होती है. ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल. और इन टेस्ट को हम कुक्ड फूड पर भी कर सकते हैं, पके हुए खाने पर भी कर सकते हैं, और रॉ मटेरियल यानी कच्चे सामान पर भी कर सकते हैं. ठीक है, टेबल 2.2 shows you a way to record the observation from these tests. तो टेबल 2.2 जो नेक्स्ट में है आपके, वो एक तरीका है और उसके अंदर हमें सारे टेस्ट के ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है. सम फूड आइटम्स आर गिवन इन द टेबल. कुछ फूड आइटम्स आपको टेबल में दिए गए हैं. यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर यू विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स. और इसके अगर आपके पास ये वाले फूड आइटम नहीं है तो आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उन पर टेस्ट कर सकते हो. ठीक है, डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स. आपको बहुत सावधानी से ये टेस्ट करने होंगे और किसी भी तरह का केमिकल आपको क्या नहीं करना, किसी भी जो चीज़ है जिसमें हमने केमिकल मिलाया उसको हमें खाने की कोशिश नहीं करनी. ठीक है, इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म योर टीचर कैन प्रिपेयर दैम एज इन गिवन बॉक्स. अगर हमारे पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो नहीं है तो हमारे पास ये जो बॉक्स है इसके अकॉर्डिंग भी हम इन केमिकल्स को बना सकते हैं. ठीक है, लेट अस बिगिन विद टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट. तो सबसे पहले हम टेस्ट करके पता करते हैं कि जो सॉल्यूशन जो फूड आइटम्स हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है. दे आर मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. बहुत सारे तरीके कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म होते हैं, टाइप होते हैं. द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं, पर जो मेन कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड में पाया जाता है वो किसके फॉर्म में पाया जाता है? स्टार्च और शुगर के फॉर्म में पाया जाता है. वी कैन ईजीली टेस्ट इफ़ अ गुड आइटम कंटेन स्टार्च. तो हम आसानी से टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, अगर कोई फूड आइटम के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है तो हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, उसका टेस्ट कर सकते हैं. सो एक्टिविटी 2 टेस्ट फॉर स्टार्च. तो सबसे पहले आपको लेना है टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट. तो सबसे पहले आपको जिसके ऊपर भी टेस्ट करना है वो सामग्री आपको लेनी है, उसके ऊपर 2 या 3 ड्रॉप आपको आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है. ठीक है, डिल्यूट यानी घुलनशील आयोडीन सॉल्यूशन की आपको उसके अंदर तो 2 या 3
ड्रॉप डालनी है। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ फूड आइटम्स, और फिर ऑब्जर्व करना है कि किसी भी तरह का कोई भी चेंज फूड आइटम में आया है या नहीं आया। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, तो अगर ये ब्लू ब्लैक हो जाती है तो अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च, तो अगर ये ब्लू ब्लैक हो जाती है, ब्लू या ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है ये इंग्रेडिएंट्स, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर स्टार्च की उपस्थिति है। Repeat these tests with other food items to find out which of these contain starch. Enter all your observation in table 2.2. तो हमें जितने भी फूड आइटम हैं उन सब पे इसी तरह से टेस्ट करना है कि वो स्टार्च को कंटेन करते हैं या नहीं करते, और इन सभी ऑब्जर्वेशन को हमें इस टेबल में फिल करना है। ठीक है, अब आती है बात टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन का टेस्ट हम कैसे करेंगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, तो यानी कि आपको थोड़ी सी मात्रा में क्या लेना है, फूड आइटम, जिस भी फूड आइटम को आप टेस्ट कर रहे हो। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, यानी कि अगर फूड आइटम सॉलिड है जिसको आप टेस्ट कर रहे हो, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट, तो सबसे पहले आपको उसको क्या बनाना है, उसका पेस्ट या उसको पाउडर के फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, कन्वर्ट करना है। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, और फिर उसको ग्राइंड या मैश करना है। ठीक है, पुट सम ऑफ दीज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, और फिर उसको साफ टेस्ट ट्यूब में उस फूड आइटम को डालना है। एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। ठीक है, उसके बाद आपको उसको ग्राइंड और मैश करके साफ सी आपको टेस्ट ट्यूब में डालना है, और तकरीबन 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर आपको उसके अंदर मिक्स करनी है, और फिर उस टेस्ट ट्यूब को आपको शेक करना है, हिलाना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, अब ड्रॉपर का यूज़ करना है। एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डालनी है आपको, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा द टेस्ट ट्यूब। फिर उसके बाद 2 ड्रॉप तो आपको कॉपर सल्फेट की डालनी है, और 10 ड्रॉप आपको कास्टिक सोडा की उसके अंदर डालनी है। ठीक है, जैसा कि आपको फिगर 2.2 में दिख रहा होगा। शेक वेल एंड द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स, और आपको उसको शेक करके उसको थोड़ी देर के लिए स्टैंड की स्थिति में रखना है। व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखाई देगा। डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, तो अगर टेस्ट ट्यूब का जो कलर है वो वॉयलेट कलर में चेंज होता है, तो ये वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम, तो जो फूड आइटम है वो उसके अंदर ये पता चलेगा, वो ये इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर प्रोटीन था। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के टाइम पे क्या होगा, जो फूड आइटम का कलर है वो ब्लू या ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, यानी कार्बोहाइड्रेट है। और अगर फूड आइटम का जो कलर है वो वॉयलेट कलर में चेंज होगा, इसका मतलब कि उसके अंदर क्या है, प्रोटीन की प्रेजेंस है। ठीक है, नाउ यू कैन रिपीट द टेस्ट ऑफ अदर फूड आइटम, और इसके बाद आप दूसरे फूड आइटम पर भी इसका क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। ओके, अब हम ये देखते हैं न्यूट्रिएंट्स टेबल 2.2 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सब फूड आइटम, यानी कि कौन से फूड आइटम में कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो फास्ट हम देखते हैं, और फिर बाद में फैट का बाद में देख लेंगे। रॉ पोटैटो है, इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोटीन और फैट इसमें प्रेजेंट नहीं होता, तो ये मैंने फिल कर दी है। ये आपको टेबल 2.2 आपको होमवर्क में करनी है, इसको देख के फिल कर लेना, और फिर आपको क्या करनी है, इसको होमवर्क में करना है। अब मिल्क की बात करें तो मिल्क में स्टार्च होता है, यहाँ पे क्या आएगा, नो। ठीक है, यहाँ पर स्टार्च नहीं होता। प्रोटीन में जो प्रोटीन होता है मिल्क में, यस, और फैट ये भी होता है। अब ग्राउंडनट की बात करें तो ग्राउंड में स्टार्च नहीं होता, पर प्रोटीन और फैट अवेलेबल होता है, तो यस आएगा। अनकुक्ड पाउडर राइस की बात करें तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, प्रोटीन और फैट इसमें प्रेजेंट नहीं होता। कुक्ड राइस में भी यही है कि स्टार्च प्रेजेंट होता है, और प्रोटीन और फैट इसमें प्रेजेंट नहीं होता। ड्राई कोकोनट की बात करें तो इसके अंदर फैट प्रेजेंट होता है। अनकुक्ड तुअर दाल या तुअर दाल के पाउडर की बात करें तो इसमें ओनली ऑन क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन। कुक्ड दाल की बात करें तो इसमें भी आपको प्रोटीन और फैट देखने को मिलेगा। ठीक है, अ स्लाइस ऑफ वेजिटेबल में किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट्स नहीं होता। ठीक है, अ स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट्स में भी किसी भी तरह का क्या नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा। बॉइल्ड एग का जो वाइट पोर्शन होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन। ठीक है,
तो आई होप आपको ये टेबल समझ में आई होगी। अब जो ये है, ये टेबल है, हमें होमवर्क में करनी है। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस